નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 11 અને વિષય હિન્દીના પાઠ નંબર 4 ચંદ્રશેખર આઝાદ. પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનો ભૂલશો નહીં. ધોરણ 11 हिंदी पाठ नंबर 4 स्वाध्याय पहलो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए. प्रश्न नंबर 1, हृदय की चोट किससे ठीक होती है? प्रश्न जवाब आवशे मित्रों ग, विस्मृति से. प्रश्न नंबर 2, चंद्रशेखर आजाद लेखक को क्या कहकर बुलाते थे? जवाब आएगा क, भैया कहकर बुलाते थे. प्रश्न नंबर 3, लेखक ने चंद्रशेखर आजाद के मन को किसके समान बताया है? जवाब आएगा क, नारियल के समान कठोर. प्रश्न नंबर 4, आजाद के लिए दया का दूसरा नाम क्या था? ख, कायरता. प्रश्न नंबर 5, लेखक के मत अनुसार क्रांतिकारी लोग कैसे होते हैं? क, वचन के कृपण व मंतव्य के बड़े गोप्य. प्रश्न नंबर 2, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए. प्रश्न नंबर 1, स्मृति की तीव्रता कैसे प्राप्त होती है? उत्तर आएगा स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से प्राप्त होती है. प्रश्न नंबर 2, विस्मृति का वरदान कैसे मिलता है? विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से मिलता है. प्रश्न नंबर 3, चंद्रशेखर आजाद किन गुणों के पोषक थे? चंद्रशेखर आजाद जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, व्यक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता जैसे गुणों के पोषक थे. प्रश्न नंबर 4, लेखक ने किन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य माना है? उत्तर आएगा लेखक इन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य मानता है जिनकी अमिट क्षणों का श्रृंगार है. प्रश्न नंबर 5, चंद्रशेखर आजाद को साहित्यकार कैसे अमर बना सकते हैं? उत्तर आएगा साहित्यकार चंद्रशेखर आजाद पर उपन्यास, कहानियाँ और काव्य की रचना करके उन्हें अमर बना सकते हैं. प्रश्न नंबर 3, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. प्रश्न नंबर 1, शरीर और मन पर लगी चोट में क्या फर्क है? शरीर पर लगी हुई चोट का प्रभाव इतना कष्टकारी नहीं होता जितना मन पर लगी हुई चोट का. शरीर की चोट इलाज करने पर कुछ समय बाद सुख और भर जाती है. मन पर लगी हुई चोट बहुत कष्टकारी होती है, वो जल्दी नहीं भरती, वो विस्मृति के सहारे जाती है और उसे भूलने में काफ़ी समय लगता है. प्रश्न नंबर 2, लेखक कब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते थे? उत्तर आएगा लेखक और चंद्रशेखर आजाद के विचार में कभी कभी मतभेद होता था, पर इनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि वो लेखक से उनकी इच्छा के प्रतिकूल काम ले लिया करते थे. इनकी ये बात पूरी करने में लेखक अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते थे. प्रश्न नंबर 3, चंद्रशेखर आजाद के विषय में निर्विवाद रूप से क्या कहा जा सकता है? चंद्रशेखर आजाद के विषय में निर्विवाद रूप से ये कहा जा सकता है कि जिस मान्यता से मन में हिचक, सौथील्य, कार्यभीरुता, बुद्धिवाद तथा पलायनवाद का अवसर मिले, इसके वे पूर्ण रूप से प्रतिकूल थे. प्रश्न नंबर 4, लेखक और आजाद के बीच पारस्परिक आदर क्यों बढ़ता गया? लेखक और आजाद जब किसी विषय पर एक दूसरे के विपरीत विचार व्यक्त करते थे तो वे अपने अपने विचारों में ईमानदार होते थे, इसीलिए इन दोनों के बीच पारस्परिक आदर बढ़ता गया. प्रश्न नंबर 4, 5 से 6 वाक्य में उत्तर लिखिए. प्रश्न नंबर 1, जीवन में क्षण की क्या विशेषता है? उत्तर आएगा समय के सतत बहते प्रवाह में क्षण आते और चले जाते हैं. इन क्षणों के साथ हमारी स्मृतियाँ जुड़ी रहती है. सुखद स्मृतियाँ क्षणों का श्रृंगार बन जाती है, जबकि दुखद यादें क्षणों का अभिशाप. वे व्यक्ति, वे घटनाएं और वे परिस्थितियाँ धन्य हैं जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है. इनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं
घंटों प्रतीक्षा करती है। प्रश्न नंबर 2, चंद्रशेखर आज़ाद की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर आएगा चंद्रशेखर आज़ाद जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, व्यक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता के बड़े पोषक थे। उनमें भय बिल्कुल न था। अपने को आश्रय देने वाले को वे निश्चित रखते थे। कठोर और हिंसापूर्ण कार्यों के बावजूद उनका मन मक्खन के समान कोमल था। वे जो करते बेहिचक करते थे। कार्यभीरुता, कोरा बुद्धिवाद और पलायनवाद जैसे शब्द इनके शब्दकोश में नहीं थे। प्रश्न नंबर 3, चंद्रशेखर आज़ाद किन वस्त्रों में खिल उठते थे? चंद्रशेखर आज़ाद सामान्य रूप से खुले गले का कोट और दोनों पैरों के कछोटे से ढकने वाली धोती पहनते थे, परंतु हर पहनावा खून पर खूब फपता था। कलंगीदार पंजाबी पगड़ी में वो जितने अच्छे लगते थे, इतने ही अच्छे खद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती में लगते थे। वे सूट और हैट में भी खूब जचते थे। पूरे पंजाबी परिधान में वे आकर्षक लगते थे। इस प्रकार वे प्रत्येक प्रकार के वस्त्रों में खिलते थे। प्रश्न नंबर 4, चंद्रशेखर आज़ाद की कार्यप्रणाली के विषय में लेखक क्या कहते हैं? उत्तर आएगा चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी थे। लेखक कहते हैं कि क्रांतिकारियों की तरह चंद्रशेखर की कमर में भी 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर कारतूस की पीटी रहती थी। उन्हें विश्वास था कि जीते जी उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता था। अपने आश्रयदाता को वो हमेशा निश्चित रखते थे। उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि 4 घर दूर पहुंचकर ही वे तमाचा बजाएंगे ताकि इनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति न आ सके। इनके कार्य की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। इनकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति थी। प्रश्न नंबर 5, आश्रय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क, विस्मृति के न रहने पर जीवन कोड की खोज हो जाएगा। तो उत्तर आएगा विस्मृति मनुष्य को ईश्वर की ओर से प्राप्त अमूल्य वरदान है। मनुष्य के जीवन में तरह तरह की कष्टकारी घटनाएं घटती रहती है। ये घटनाएं कुछ समय तक मनुष्य के मन मस्तिष्क पर छाई रहती है, पर ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है त्यों त्यों उनका प्रभाव कम होता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब ये इनके मन मस्तिष्क से उतर जाती है और मनुष्य हल्का महसूस करने लगता है। ये प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होती है। मनुष्य को प्रकृति का ये अनुपम वरदान है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य इन घटनाओं पर हमेशा याद करते हुए कूदता रहता और इसका जीवन नर्क बन जाता। उसे कभी कुछ करने के बारे में सोचता ही नहीं। प्रश्न ख, भूलना एक महान गुण है। तो उत्तर आएगा प्रकृति ने मनुष्य को याद रखने और भूलने जैसी 2 विलक्षण शक्तियाँ प्रदान की है। कई सुखकारक और आनंददायक क्षण ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य आज जन्म याद रखता है, पर कुछ ऐसी दुखदायी घटनाएं होती है जिन्हें वो याद रखना नहीं चाहता, पर वे उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये भी विस्मृत हो जाती है। मनुष्य का मन मस्तिष्क इन कष्टकारी घटनाओं को भूलने के बाद हल्का हो जाता है। जिस तरह प्रकृति ने मनुष्य को याद रखने का वरदान दिया है, इसी तरह उन्हें उसे भूलने का भी गुण भी दिया है। भूलना मनुष्य का सचमुच महान गुण कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 6, उसमें पहला आएगा विलोम शब्द लिखिए। तो हम देखेंगे पहले शब्द है स्वर्ग, उसका विलोम शब्द आएगा नर्क। विराग, उसका आएगा चिराग। स्मृति का आएगा विस्मृति। कुरूपण का आएगा उदास। प्रतिकूल का आएगा अनुकूल। उरुण का आएगा ऋणी। 2 नंबर का प्रश्न है समानार्थी शब्द लिखिए। प्रथम है अभिशाप, तो आएगा बुराई, बद्दुआ। कटी तो कमर, ध्वंस तो विनाश, अपराध तो गुनाह, निर्दयी तो निर्दोष, विरक्त। प्रश्न नंबर 7, पहला प्रश्न आएगा उपसर्ग अलग कीजिए। विस्मृति में आएगा वी, अभिशाप में आएगा अभि, आघात में आएगा आ, अमिट में आएगा अ। प्रश्न नंबर 2, प्रत्यय अलग कीजिए। राजनीतिक में आएगा एक,
कायरता में ता, व्यक्तित्व में त्व, साहित्यिक में ईक, स्वर्गीय में आएगा ई। तो અહીં સંપૂર્ણ મિત્રો પાઠ નંબર 4નું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. કાવ્ય નંબર 5નું જોવા માંગતા હો તો આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો.